नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, गुड नाइट। एक बार फिर से मैं आपका आलोक फिल्म्स में स्वागत करता हूं। और मैं आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरी पहली फिल्म आप लोगों ने देखी जिसका नाम था मशक्क़त, और उसके जो नायक थे मदनी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। और इस फिल्म को लेकर क्या बातें समाज में हो रही हैं और मदनी भाई खुद क्या सोच रहे हैं, इसके लिए हम बैठे हैं और दो चार बात करेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि असल में सच्चाई है क्या। तो मैं मदनी भाई से पहले तुम कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, नमस्कार। तो मदनी भाई, आप सबसे पहले बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग लगभग हैं। हमारे परिवार में 6 भाई हैं, 2 बहन हैं, हम्म, प्लस जो मेरी बीवी है और 3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। दो लड़का एक लड़की है। हमारा परिवार बहुत अच्छा, जो भरपूर परिवार है। हमारे पटीदारों में सबसे भले जो हमारे बड़े भैया, वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को ख्याल करते हैं। हाँ, मैं हाँ शकील भाई बात कर रहा हूँ, उनको जान रहा हाँ हूँ। हाँ। असल में वो मेरे उस्ताद भी एक तरीके से हैं, क्योंकि हम्म लगभग 20-25 साल पहले जब वो दुकान में मिलते थे हम्म तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक अच्छे मिजाज के आदमी हैं, बढ़िया हम्म जानकार हैं, नेता टाइप के आदमी हैं। हम्म तो एक तरीके से उनसे बहुत कुछ जिंदगी में समझने को मिला। वो हमारे भाई हीरा आदमी है। हाँ। उनका परिवार भी वैसे भी बहुत नंबर 1 का है। हमारे कोई दुख मुसीबत परेशानी में उनका परिवार पहले हम लोग छाप छाप लेता है। हाँ, मैं उनसे दूर रहता हूँ, लेकिन हमेशा जो है हर दिन हमारी हाल चाल, हमारे परिवार की किसी की तबीयत खराब या कुछ उनका परिवार तुरंत हम लोगों को अपने यहाँ बुला लेता है। और भाइयों में थोड़ा कम वो करते हैं, थोड़ा कुछ भाइयों के साथ मनमुटाव भी रहता है। ये हर परिवार में लगभग। खैर, ये हम्म तो सभी जिंदगी, मतलब हम्म, हर घर की ये कहानी है, हाँ, जहाँ सब में 4 थोड़ा बहुत। बर्तन रहेगा वहाँ हाँ, चार बर्तन रहता है तो खटर पटर होती रहती है। होती थी। अच्छा, तो मतलब किराए के मकान में लगभग कितने सालों से रह रहे हो। अरे हम 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहीं अपना निजी बनवाने का कोई विचार विचार बन रहा है। हाँ, अभी सोचा जा रहा है कि जो है कहीं जमीन मिले थोड़ा हमारे हिसाब से, उसके बाद जो है लेके फिर बनवाएंगे 2-4 साल में। मेहनत में लगे हैं। हाँ, मतलब जमीन मिल जाए तो प्रधानमंत्री आवास से वहाँ भी से पैसा, हाँ, पैसा पैसा भी, पैसा सा हाँ मिल सकता है। हाँ, पैसा भी मिल सकता है, रुका हुआ है। उसके बाद जो है आगे सोचा जाएगा। अच्छा, हम्म मतलब एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मशक्कत पिक्चर मैंने हम्म बनाई, हम्म मैं इस फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ, और हम्म, मेरी आवाज़ भी थी उसमें, लोगों ने काफ़ी पसंद किया इसको। हाँ, बहुत लोगों ने हाँ, पसंद किया। तो इस फिल्म को मैंने बनाई तो कुछ हम्म मैंने ऐसी बातें सुनी, जैसे आपके परिवार के लोग हम्म या आपके रिश्तेदारों को हम्म ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या हम्म इस बारे में कुछ बताएंगे कि क्या, उन लोगों को जलन हो रही है। किसको खास तौर से, मतलब जैसे। जैसे जिनको ये गलत लग रहा है, उनको जलन हो रही है। वो चाहते हैं कि मैं जैसे फुटपाथ में की तरह रहूं, है इनके आगे उनके आगे हाथ फैलाऊं, इनकी गुलामी उनकी गुलामी कराऊं, मेहनत मशक्कत से ना अपना परिवार जिलाऊं खिलाऊं। अच्छा। तो ऐसे टाइप के जो लोग हैं उन्हीं को जलन हो रही है हमें, और आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों ने आपके परिवार से, जैसे हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, हाँ तो लेकिन बस उसे समझ जाएंगे लोग, कि लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब काले की इसमें बड़ी बेइज्जती हो गई। कौन बेइज्जती हो गई? रियल में कितने लाख लोग हमें देख रहे हैं, रोज बीन रहे हैं, तो आज फिल्म बना दी तो कोई कैसी नहीं, बेइज्जती? यही बात मैंने एक हम्म आदमी को जवाब दिया था कि हम्म यार, मेरे देखते में लगभग 15 साल से तो ये काम कर रहा है, ऊपर ही कर रहा है। हम्म तो 15 साल से ये काम कर रहा है, तो अगर इसमें भी इतनी बेइज्जती की बात थी, हम्म तो फिर उसको आप लोगों ने अपनी इज्जत का दावा करके क्यों नहीं उस काम से उसको रोका। कोई अच्छा, हाँ। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, ये नहीं कोई, जैसे कहने का मतलब, कहने को तो सब आएंगे, मदद कोई नहीं करेगा। हम्म सबकी बेइज्जती हो रही है, कह रहे हैं बेइज्जती हो रही है। अरे भाई, बेइज्जती हो रही तो हमें क्यों नहीं 2-4 लाख रुपए धर के किसी को कोई दुकान करवा देते? ये बात सही है, हैं? यही जिसकी इज्जत की डर है। यही बात मैंने कही थी कि हम्म मतलब अगर तुमको लगता है कि मदनी का ये काम कर रहे हैं और हम्म उसकी वीडियो बन गई, लोग उसको देख रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने और सुना था हम्म कि मतलब कह रहे थे कि मतलब आगे चल के तुम्हारे परिवार में रिश्ता उस्ता करने में कोई गड़बड़ी करे। कोई दिक्कत, सब ऊपर वाला सब पार करता नहीं, है। मैंने ये बात रखी थी लोगों के सामने कि हम्म भाई अभी कौन सा वो धन्ना सेठ है कि तुम हाँ, आज उसके यहाँ रिश्ता करने नहीं जा जा रहे रहे हो। हो।
बल्कि एक लोगों को मैंने जवाब भी दिया उसी मोहल्ले को, तुम्हारी बिरादरी को, भैया कौन सा तू अपनी बिटिया की शादी तय करेंगे हो मदनी के लड़का से, सही है कि वो जान रहे थे क्या काम करता है, तो तय करने गए थे। और जैसे तुमने उसकी वीडियो देख ली तो तुमको इज्जत का बात आ गया। ऐसी नहीं तो जैसे लोग ऐसे है ना, जैसे हमें कहने को तो कह देंगे, अपना नहीं देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। ये भी बात सही है भाई, कि हम क्या कर रहे हैं। समाज में यही होता है कि मतलब अपनी बात कोई नहीं बताना चाहता, दूसरों के लोग सुनना चाहते हैं। कुछ लोगों की ये जैसे वो अपने दुख से कम परेशान रहते हैं, मदनी की सुख से ढेर, कि कैसे वो अपने परिवार को ला के जिला खिला पाल पोस कर रहा है, मेहनत जैसे मतलब किसी की गुलामी है नहीं कर रहा हूँ, बीन बटोर के, ये भी एक बिजनेस है भैया, ये भी बिजनेस। हाँ देखिए, मुझे एक बात और है, जैसे इसका लेके मेरे अंदर एक बात थी कि जैसे मैं सोच रहा था कि यार मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, कि मैं कई दिन मैं ये सोच रहा था कि मैंने यार मदनी की पिक्चर बनाई और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अब उनको न जाने क्या मजा मिल रहा है ऐसी बात करने में। हालांकि कोई बड़ी चीज तो है नहीं, कोई तुमने गलत काम तो किया नहीं है, तुम जो कर रहे थे वही तुमने दिखाया है लोगों को। हकीकत दिखाई है। और उसमें ऐसी कोई ऐसा था नहीं, तुम बहुत बड़े सेठ थे, मैंने तुमको ये काम करते एक्सपोज कर दिया, वीडियो बना दिया। तो कुछ दिन में सोचा, फिर मैंने सोचा कि जब मदनी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बंदा खुद ही कह रहा है कि मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे अच्छा लगा और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी एक वीडियो बन गई है, तो दूसरे का क्या। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये भी है कि जैसे मैं बीन बटोर भले ही परिवार जिला के किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा हूँ, किसी के जो है इनसे जैसे चोरी चमारी या फिर तुमसे झूठ बोल के आ लो भाई मुझे परेशान हो, मेरे खाने को नहीं है, मेरे बीवी बीमार, पैसा दे दो, ये सब तो नहीं कर रहा हूँ। वही बतिया ना कि भाई मैंने इस पिक्चर का नाम मशक्कत क्यों रखा, मशक्कत मैंने इस फिल्म का नाम रखा तो क्या सोच के रखा, यही सोच के रखा ना कि यहाँ एक आदमी, और मैंने उसमें मैंने कहा है कि उसने वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। उसका यही मतलब है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के मतलब गलत काम करने नहीं गया, जो किया उसने अपनी मेहनत के बल पे जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो मशक्कत मैंने इसी खास तौर से नाम रखा था क्योंकि इसमें मेहनत की बात थी, इसमें कोई हराम का तो था नहीं, इनका ठगना इनका लूटना, तो इसीलिए मैंने इस फिल्म का नाम मशक्कत रखा था। आपकी फिल्म की बदौलत मेरा और फायदा हो गया। हाजी जमाल की दुकान पे पूरा भंगार मुझे दे देते, फोन करके मदनी भाई कहाँ हो, चले आओ, पूरा ये पन्नी वो नहीं ले जा रहे हैं जब से फिल्म लॉन्च हुई। अच्छा सारा का सारा दे दे रहे। अच्छा, मेरी कोशिश भी यही थी कि भाई मैं देखो मैंने तुमसे कहा भी था कि इस वीडियो के जरिए मैं तुमको पूरी कोशिश करूंगा, कहीं कहीं से तुम्हें मदद मिलेगा, ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह ताला मदद करेगा हर हाल में, तो इस तरह से होगा। और किसी दिन जब ये मेरा चैनल अच्छे प्रोग्रेस पे जाएगा, अच्छे जैसे बड़ा चैनल बन जाएगा, लाखों लोग मेरी बनाए कंटेंट को देखेंगे, तो उसमें से जो कुछ भी मिलेगा उसमें भी तुम मेरे शेयर में रहोगे, क्योंकि भाई मैंने ये आपसे वादा किया है। नहीं आपका चैनल आगे बढ़े, मुझे ये बड़ी खुशी, आपने मुझे इतना जो फेमस भी कर दिया, कितने लोग मुझे जानने लगे, कितना फायदा, जैसे कहने मतलब 2-4 लोग मेरे लिए रखे रहते कि अभी आएगा मदनी भाई और ले जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि जैसे मतलब एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त यार हैं, खासतौर से जो मेरे दोस्त हैं, उनका नाम ले लूंगा, वो काफी हंसी मजाक ठिठोली करते हैं, तो वो असल में उनका वो हंसी केवल कर रहे हैं, उनके अंदर कोई बात नहीं है, वो केवल हंसी कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया था 1-2 बार, तो भाई लोग आप लोग मदनी भाई को सुन रहे हैं और उन्होंने जो बात थी खोल के हकीकत सामने रख दी। अब इसमें कहने को तो कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी और इनसे एक सवाल करता हूँ कि खास तौर से कि जैसे मतलब इस पिक्चर को लेके कोई अंदर कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है, क्योंकि यार देखो मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे तरफ से मतलब कोई वो ना रहे। हाँ मैंने अपने रिश्तेदारों से भी कह दिया भाई जिसको बुरा लगे मुझे अपना रिश्तेदार मत बताना, मेरी मजबूरी और मेरी उसके आप मजा ले रहे हैं, जैसे मैं भूखा ना, मेरे बच्चे दूध और चाय दवाई ये सब खाती तरह से मुझे नहीं बर्दाश्त, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, बीन भले लूंगा बटोर लूंगा है। मैंने अपने रिश्तेदारों से कह दिया कि अगर बुरा लग रहा है तो आप मुझे अपना रिश्तेदार न बताइए कि मैं रिश्तेदार हूँ आपका। रिश्तेदार वही होता जो बुरे समय में खड़ा हो। नहीं, मेरा उन रिश्तेदारों से या उन दोस्त यारों से या इस समाज के लोगों से सवाल है कि भाई अगर इतना ही तुमको ज्यादा तकलीफ थी
तो इस आदमी की तुमने मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं भाई अपने दुकान पे नौकरी दे दिया होता 4-5-10 हजार की, या उसके लिए एक दुकान खुला दिया होता, या किसी धंधे पे उसको लगा दिया होता, अगर इतनी ही परेशानी थी। और क्या। लेकिन ये सब करने कोई नहीं आता, केवल बोली बतंगड़ी बोलने आ रहे हैं। बोली बतंगड़ी करने आते। एक रिश्तेदार हमारे थे, उन्होंने कहा वीडियो क्यों बनवा दी है। हमको अच्छा गलत हमने किया। हमको तब कहा थे जब मैं लखनऊ में पीजीआई में अपनी माँ को सड़क पे ऐसे फुटपाथ में रात भर लेके पड़ा था। अच्छा, पीजीआई लखनऊ में? हाँ, पीजीआई लखनऊ में। अच्छा। पूरी रात पड़ा था, हर चीज की तंगी। उसके बाद फिर कुछ हमने कहा कि देखिए, जब मैं चाय और मेरे बच्चे दूध हर चीज खाते तरसते, तब कहा थे कभी मेरी रोटी पे आपने नमक धरा तो आज क्यों बुरा लग रहा है आपको? मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बड़े बड़े ठाकुर बाबा तो सफाई कर्मी बन गए, मैं भंगरवा ही उठा के बेच रहा हूँ तो कौन बुरा कर रहा है? ये बात तुमने 100% सही है। अच्छे से देखो, आदमी की जब वक्त आता है तो कुछ भी करने तो ये बड़ी अच्छी बात कही। बड़े बड़े लोग तो नाली काच रहे हैं, वो नाम क्या है। और सही आदमी जो होगा आलोक भाई, ये भी मैंने एक आदमी को जवाब दिया था। वो कह रहे थे कि एक आदमी, मेरे अब्बा का नाम लेके कह रहे थे कि एक आदमी है, उनके घर की बहू बेटियां दूसरे के यहाँ काम नहीं करेंगी, आदमी कुछ भी। हमने उनको जवाब दिया, क्यों जाए, आपके पास हो हमारे घर भेज दीजिए, 2-6 हजार रुपया महीना देंगे, सर चलो झाड़ू पोछा हमारे घर करें, हमारी बहू बेटियां क्यों जाए, हमारे हाथ गोड़ कटा है क्या? फिर उसके बाद भंगार को उन्होंने कहा। तो हमने कहा देखिए हाजी साहब, ये हमारा बिजनेस है। फर्क इतना कि आप खरीद के लेके आते हो बेचते हो, हम बीन के लेके जाके बेचते हैं। ये भी एक बिजनेस है ना? सही सही। तो कहने वाले तो कहते रहे, कुछ लोग जलन में कहते हैं, कुछ लोग जो है उससे, लेकिन मदद के लिए। और इसे जिसे बुरे समय में हमारे रिश्तेदार ही नहीं खड़े होते, उन्हें आज बुरा लग रहा है। इसमें बुरा लगने कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आप मदनी भाई को सुने, उन्होंने पूरी बात साफ साफ तरीके से खोल के रख दी। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई शिकायत या कोई जो आप तंज कसते हैं ऐसी कोई भावना नहीं रह जाती। ये समाज है, इस समाज में हम देखते हैं कि कोई किसी को अच्छा नहीं देखना चाहता। मदनी 4 पैसा कमा रहे हैं तो लोगों के जान को अटक रहा है कि मतलब काहे कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, ये परेशान क्यों नहीं रहते, खुश क्यों हो गए, ये कैसे इनकी पिक्चर बन रही है, ये सब क्या हो रहा है। मेरे परिवार तो पहनना ओढ़ना खाना कुछ लोगों को नहीं देखा जा रहा है। ये बात भी सही है। तो ये मौसरा है। तो आपने जो बात थी, मैं अपने मशक्कत के नायक मदनी भाई को लाया, आप लोगों से बात कराया, मुखातिब कराया। अभी जिंदगी आगे है और कोई भी पिक्चर मैं बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मदनी भाई को फिर से मैं एक बार अपने आलोक फिल्म्स के स्क्रीन पे लाऊं और लोगों को दिखाऊं। अच्छा, इस फिल्म को बनाने के लिए मदनी के ही मोहल्ले के जो अच्छे समझदार लोगों ने, उन लोगों ने बड़ी तारीफ की मेरी, और मेरे मतलब इंसानियत के नाते जो बातें की हैं वो बड़ी अच्छी है। तो इस समाज में 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हमको चूंकि करके खाना खुद अपना, तो किसी के राय मशवरे से क्या फर्क पड़ता, कोई क्या कह रहा। तो आप लोगों ने मदनी भाई से मिला और मैं यहीं पे अब ये बात खत्म करना चाहता हूँ। और भाई मैं और बताना चाहता हूँ कि जो लोग मशक्कत पिक्चर मेरी देखे नहीं है, उसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी देखिए। और एक गुजारिश और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यार। केवल पिक्चर देख के वाहवाही मत लूटिए, आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आलोक फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मेरी एक मशक्कत 2 आ रही है, तो उसका भी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग, और मैं उसको जल्द ही लॉन्च करूंगा। तो आज के लिए बस इतना दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।